वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थी जो भी एमपी बोर्ड, प्री बोर्ड अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि क्लास 9th 10th 11th 12th ओल्ड पेपर से आपको कितना पढ़ना है, प्रश्न बैंक से आपको कितना आएगा और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कैसे करें, क्या प्रश्न बैंक हम पूरे पढ़ सकते हैं, इतना टाइम क्या हमारे पास बचा हुआ अभी, या फिर हमें ओल्ड पेपर में से पढ़ना नहीं है तो क्या क्या करके छोड़ना है। तो सभी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ में आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं हम प्रश्न बैंक के। अभी तक आपने यदि प्रश्न बैंक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उनके लिए आप या तो विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या जितने भी प्रश्न बैंक आपको अवेलेबल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास के सभी अवेलेबल हो चुके हैं, सिर्फ संस्कृत का रहा है शायद, ठीक है ना। तो संस्कृत का भी आपको मिल जाएगा और 10th क्लास के सभी अवेलेबल हो चुके हैं, ऑल सब्जेक्ट के ज़्यादातर, और जो भी IT वगैरह के रहे होंगे तो वो एक अलग है व्यावसायिक पाठ्यक्रम के। इसके अलावा 12th क्लास के भी बहुत से प्रश्न बैंक आपके अपलोड हो चुके हैं और 11th क्लास के भी आपके बहुत से प्रश्न बैंक यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब एक बात यहाँ पे करते हैं कि प्रश्न बैंक से हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, ओल्ड पैटर्न पर हम देखें तो ओल्ड पैटर्न पर चूंकि हमारा ब्लूप्रिंट है तो ओल्ड में से हमें अब क्या पढ़ना है। अब आपको ओल्ड पेपर कितना पढ़ना, ओल्ड पेपर आपको मिलेगा कहाँ से। तो ओल्ड पेपर के लिए आप एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी परीक्षा अध्ययन रहती हैं किसी भी स्टूडेंट्स के पास हो या आपके पास के विद्यार्थियों के पास हो तो आप एक काम कीजिएगा, उनसे ले लीजिएगा। उनके पीछे क्या रहते हैं आपके जो ओल्ड यानी 2028 से लेकर आपके 2020 तक के और 2027 से लेकर जो ओल्ड पेपर्स होंगे उन पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से उनके क्या क्या देखना है। आपको ग्रामर तो बहुत ही अच्छे से सभी की देखना, ठीक है ना। ग्रामर बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से करना है उनमें से आपका जो 30% कम हुआ है सिलेबस, यानी जो भी पार्ट आपके हटे हुए हैं उन पाठों के प्रश्नोत्तर यदि आपको उन प्रश्न जो भी आपके ओल्ड पैटर्न वाले ओल्ड पेपर हैं आपके पुराने उसमें हैं तो उन प्रश्नोत्तरों को आपको छोड़ देना है और बाद बाकी आपको सभी पढ़ना है, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैं बता दूं, अब उनमें भी और इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है तो उनके लिए आपको क्या करना है कि जो ओल्ड पैटर्न वाले पेपर हैं उनमें आपको एक चीज़ और कॉमन देखना है कि जो हर बार से यानी 2017 से लेके 18 19 20 में जो चीज़ आ रही है उसको तो आपको कंटिन्यू करना है। साथ में आपको एक चीज़ ऐसी भी मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें आपकी ओल्ड पैटर्न पर भी हैं, ओल्ड मतलब जो भी आपका सिलेबस था मतलब ओल्ड पेपर थे उसमें हैं और वही आपके प्रश्न बैंक में उनको करना। अब प्रश्न बैंक आपको बहुत बड़ा लग रहा है। अब देखिए इस बात पे हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा आपको विस्तार से कि प्रश्न बैंक आपको बड़ा क्यों लग रहा है, क्या वास्तव में हमारा जो प्रश्न बैंक है इतना बड़ा है और इनके उत्तर हमें कहाँ से करना है सॉल्व। तो प्रश्न बैंक के उत्तर मैं आपको बता दूं सभी आपके लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर 10th क्लास का मैं एक प्रश्न बैंक खोल के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा आप क्लास 10th इंग्लिश का प्रश्न बैंक, या फिर आप जी कौन सा है आपका सोशल साइंस का प्रश्न बैंक है, ठीक है ना। सोशल साइंस एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी खोल कर देख लीजिएगा आप। इंग्लिश का प्रश्न बैंक देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपका है सोशल साइंस का और इसके नीचे ये है आपका इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश में आपके लिए क्या दिया गया है, सभी लेसन्स जो भी हैं उसके लेसन्स के क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। तो एक तो आपके लिए ये सुविधा बहुत अच्छी है कि आपके लिए आंसर यहीं पे मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपने यदि आंसर किसी दूसरे मेथड से या दूसरी बुक से किए हुए हैं याद, तो उन्हीं आंसरों को आप याद रखिएगा। प्रश्न बैंक के चक्कर में आप ये मत भूलिएगा कि जो बुक्स हमारी हैं उस बुक से हमने क्वेश्चन के जो भी आंसर याद किए, क्वेश्चन तो आप इसमें देख लीजिएगा लेकिन आंसर आपको उतने उसमें से नहीं देखना है, ठीक है ना। इसमें से आंसर नहीं देखना क्योंकि आंसर की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मतलब जो उनका आंसर बोलने का तरीका होता है कि अलग अलग राइटर का क्या होता है कि जो केशव की सीरीज होती है आपकी तो उसका उस राइटर का कुछ अलग रहता है। आपने उससे याद किया तो उसी से याद रखिएगा। आपकी जो परीक्षा अध्ययन होती है तो उसका जो राइटर है शिवलाल की तरफ से आती है तो उसमें अलग थोड़ा सा मैटर मिल जाता है, कुछ शब्द आपके चेंज हो जाते हैं। तो इससे आप कन्फ्यूजन में कहाँ पड़ जाते हो कि कुछ प्रश्न आप उसमें से कर लेते हो कुछ उसमें से कर लेते हो तो यहाँ पे भूल जाते। अब देखिए एक बात मैं यहाँ बता दूँ, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन आपको यही कर लेने हैं जो इसमें दिए गए हैं प्रश्न बैंक में। और एक बात और इम्पोर्टेंट, जब प्रश्न बैंक अपना इतना बड़ा है
प्रश्न बैंक इतना बड़ा है तो सिर्फ आपको करना क्या है कि प्रश्न बैंक को अगर आपने पूरा अच्छे तरीके से याद कर लिया तो मैं आपके लिए यहाँ पे बता दूं कि 100% क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो भी है पेपर आपका प्रश्न बैंक से बाहर आपका एनुअल एग्जाम में प्री बोर्ड में कहीं से नहीं जाना है। अगर होगा भी तो आपका 95% तक तो प्रश्न बैंक में से आ ही जाएगा। इतना नहीं तो कम से कम आपका 90% प्लस तो इसमें रहेगा, यानी आपके लिए 90% के चांसेस पूरे प्रश्न। आप ही देख लीजिएगा यहाँ पे कि प्रश्न बैंक में कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है छोड़ दी गई हूँ, सभी आपके लिए कॉमनली जितनी भी चीज़ें जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं आ सकते हैं वो सभी इसमें से लिए गए हैं। तो इसमें से आपको 100% पूरे चांस रहते हैं आने के। तो पहली बात में आपको ये डाउट क्लियर हो गया प्रश्न बैंक से कितने परसेंट आएगा, इतने परसेंट आएगा। तो पूरा आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न बैंक में यहाँ पे दिया गया। तो सभी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक जितने अवेलेबल हैं आप प्रश्न बैंकों से ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और सभी प्रश्न बैंक जो है हमारे लिए देखिएगा लोक शिक्षा संचालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो प्रश्न बैंक सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, 9th 10th 11th 12th जितने प्रश्न बैंक आपके पास उपलब्ध हैं उनको अच्छे से करिएगा आंसर साथ में। और कुछ डाउट आपके लिए मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ में आप जो ओल्ड पैटर्न वाले मतलब ओल्ड पेपर है हमारे ओल्ड पेपर को भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा उनके लिए भी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो कॉमन मिलते हैं उन क्वेश्चनों को तो आप बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है कैसे भी करके, ठीक है। तो एक बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि प्रश्न बैंक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न बैंक जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आपको घबराहट कहाँ पर होती है कि जितने प्रश्न बैंक हमें दे रखे हैं इसमें प्रश्न बैंक पे बहुत से क्वेश्चन, इनमें भी मैंने खुद देखा है इनमें 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 और 20 प्रश्न जो भी दे रखे हैं कॉमन है। मतलब क्या है कि एक बार जो प्रश्न दे रखा है वही प्रश्न आपको 3 बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है इसमें, एक फिल इन द ब्लैंक में दे दिया, डुएट डायरेक्टिव में दे दिया, उसमें दे दिया, इसमें दे दिया। तो टोटल जितनी बार दिया गया है तो आपके लिए देखिए इतनी मेहनत नहीं करना है। एक बार याद करोगे आप एक चीज़ याद करोगे तो वो क्या आपको अलग से याद करनी पड़ेगी दोबारा नहीं। तो आपके लिए क्लियर हो जाता है कि प्रश्न बैंक आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और ओल्ड पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हों परीक्षा दिन में मिल जाएंगे उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लिए ओल्ड पेपर में से ही इसमें आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।